दोस्तों, डॉक्टर मनोज कुमार सिंह का सादर प्रणाम। आज मैं कोरोना मरीजों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी लेकर आया हूँ। आपको मालूम है, पूरे भारत में चारों तरफ ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए हाहाकार मचा हुआ है। सरकार इंतजाम तक नहीं कर पा रही और इंतजाम भी कहाँ से करे, क्योंकि जो पहली लहर आई थी वहाँ से सरकार ने सबक नहीं लिया, जो कि उनको इंतजाम करना चाहिए। तो वहाँ से सबक लेकर के अगले फेज के लिए इंतजाम करना था। हमारे पास ऑक्सीजन सप्लायर पूरे भारत में जो है वो सीमित है, उनकी क्षमता सीमित है, तो हमें ऑक्सीजन सिलेंडर तो नहीं मिलेंगे। अब जिनको ऑक्सीजन सिलेंडर मिल रहा है वो बहुत किस्मत वाले हैं कि उनकी ज़रूरतें भगवान पूरी कर दे रहे हैं। मर्जी ने नहीं मिल रहा है, वो घबराहट में ही अपनी जान गंवा दे रहे हैं। उनके स्वजन घबराहट में जैसे भी होता है इंतज़ाम करते हैं। दोस्तों, आपको मालूम है कि ये जो दूसरी लहर है, इसमें मरीज तो बीमार है ही, मरीज के साथ उनका सेवा करने वाला जो साथी है, दोस्त है, बंधु है, वो भी कोरोना पॉजिटिव हो जा रहे हैं। क्योंकि एक छोटी सी जानकारी ना होने के कारण ये सारी तकलीफें बढ़ जाती हैं। आप जब भी अपने रोगी के पास जाएं, मास्क जरूर पहने, हाथ में ग्लव्स जरूर लगाएं, उनकी सेवा करें। ग्लव्स को उतार के फेंक दें, मास्क को फिर दोबारा इस्तेमाल ना करें। हाथ धो लें, मुंह धो लें, तभी कुछ करें। क्योंकि आप भावनाओं में आप बह सकते हैं, कोरोना वायरस नहीं बह सकता है। वो बीमार करेगा ही, दूसरे को बीमार ग्रसित करेगा। आज क्या है कि ऑक्सीजन का लेवल पेशेंट में गिर रहा है, क्योंकि कोरोना वायरस जो है वो फेफड़े को इन्फेक्ट कर रहा है। इन्फेक्ट करने से क्या होता है कि फेफड़ा की क्षमता घट जाती है, तो हमारी जो सांस की गति है वो भी घट जाती है, वो बहुत तेज से चलने लगती है। तो मरीज बहुत बेचैन हो जाता है कि अब क्या करें, क्योंकि अब वो देखता है कि मेरा फेफड़ा काम नहीं कर रहा है और मेरी मृत्यु निश्चित है, सामने है, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। तो इसका अल्टरनेट व्यवस्था भी हमारे अगल बगल में है, जिस पर हम ध्यान नहीं देते हैं। जब हम स्वस्थ रहते हैं तो हम सांस लेते हैं, हवाओं में जो ऑक्सीजन है उसी का तो फेफड़ा हमारा इस्तेमाल करता है, उसी ऑक्सीजन से तो हम बचते हैं। तो स्थितियाँ कितनी भी विषम हो जाए, आप घबराएं नहीं। आप अपने आराध्य में आस्था रखें। मरीज को कहें कि अपने आराध्य को अपने आप को समर्पित कर दे। यह शरीर आप ही का दिया हुआ है, आपकी इच्छा रहेगी तो मैं जीवित रहूँगा, नहीं रहेगी आप मुझे अपने साथ ले चलें। तो करना कुछ नहीं है, मन को शांत करें। मन को शांत करेंगे, आपकी घबराहट दूर हो जाएगी और आप देखेंगे कि आपका रोग जो है वो कम हो रहा है। यह मैं ऐसे ही नहीं कर रहा हूँ, यह रिसर्च है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का रिसर्च है कि गंभीर से गंभीर बीमारियों में भी लोग आशावादी रह कर के अपने आप को स्वस्थ किया। अब मैं सोचूं कि नहीं, मैं तो बीमार पड़ गया, अब तो मैं बच नहीं सकता हूँ, मेरे अब दिन कम रह गए, तो इससे क्या होता है कि हमारे शरीर में हमारा मस्तिष्क जो है ना, वो वैसा ही केमिकल सिक्रीट करता है। घबराहट होगा तो उस तरह का केमिकल सिक्रीट करेगा। तो जब इस तरह का केमिकल सिक्रीट करेगा तो क्या होगा कि वो और बेचैनी बढ़ाएगी। तो जब और बेचैनी बढ़ाएगी तो आपको सांस लेने की गति और बढ़ जाएगी तेज, ऑक्सीजन और चाहिए। तो हम ऐसी स्थितियाँ पैदा ना होने दें। जब मन को शांत रखेंगे तो हमारा दिमाग भी शांत रखेगा। तो खुश रहें कि भगवान आप ही तो हमको लाए, आप हमको सही, आप हमें बचा लीजिए। तो आप देखेंगे कि हमारा मस्तिष्क भी वैसा ही खुशनुमा, वैसा ही केमिकल सिक्रीट करेगा और खुद आप पाएंगे कि आपकी सांस लेने की जो गति तेज होगी धीरे धीरे कम हो रही है। अब असली मुद्दे पे आते हैं कि हम ऑक्सीजन की सप्लाई को कैसे पूरा करें। ऑक्सीजन तो मिल नहीं रहा सिलेंडर, तो कहाँ से लाएंगे आप। तो इसका सबसे अच्छा विकल्प है नेबुलाइजेशन मशीन, जो कि बाजार में 1000 से 2000 रुपये के बीच में उपलब्ध है।
तो आप आसानी से अपने मरीज को नेबुलाइजेशन मशीन से बचा सकते हैं। नेबुलाइजेशन मशीन क्या होता है वो मैं आपको दिखलाता हूँ। यह देखिए, यह है नेबुलाइजेशन मशीन जो कि 1000 से 2000 रुपये के बीच में पूरे बाजार में उपलब्ध है। इससे क्या होता है कि जो दमा के रोगी होते हैं, अस्थमा के रोगी होते हैं, उनको जब अटैक पड़ता है फेफड़े पर तो दवा डाल करके उनको दिया जाता है। आप बाज़ार से ये खरीद लाएं तो आप पाएंगे कि इससे ये क्या करेगा कि बाहर से ऑक्सीजन नहीं, पूरे जो हवा में ऑक्सीजन है उसको खींच करके मरीज़ को देगा। आपको सिर्फ मरीज़ के मुंह पे मास्क लगाना है। यह हो गया इसका मास्क जो साथ में मिलता है। ये नेबुलाइजेशन मास्क है। हाँ, इसमें दवा डाल के दी जाती है। दूसरा मास्क जो मैं बोल रहा था, ऑक्सीजन मास्क आपको लेना है, वह है ये। इसको कहते हैं ऑक्सीजन मास्क। हाँ, इसमें देखिए इसकी छेदें बड़ी होती हैं। ये जब लगाएगा मरीज ऐसे इसको टाइट कर देंगे और जब ये टाइट है इसको इसमें लगा करके ऐसे ऐसे आप फिट कर देंगे। फिट करके चलाएंगे तो इस तरफ से जब आप देखेंगे यहाँ से हवा को खींच करके सीधे नाक में अंदर देगा। तो जब हवा को खींच करके सीधे नाक के पास में देगा तो मरीज की जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है बहुत हद तक यह नेबुलाइजेशन मशीन पूरी कर देगा। तो जानकारी नहीं रहने के कारण बहुत से मरीज अपने जान को गंवा दिए, कीमती जान जिनके ऊपर पूरा परिवार डिपेंड है। तो ये एक छोटी सी मशीन ऐसी है जिससे आप बहुत से रोगियों की जान बच सकते हैं। दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण, ये मैं नहीं कहता हूँ, ये एम्स का रिसर्च कहता है कि आपने देखा है कि एम्स ने बोला रिसर्च करके कि महामृत्युंजय का पाठ करें। नहीं आता है घबराए नहीं, ऑडियो अवेलेबल है, मरीज के कान में लगा दें और फ़ोन से उसको चला दें, वो सुनेगा। सुनने के बाद खुद महसूस करेगा कि नहीं मैं स्वस्थ हो रहा हूँ। मरीज को बतलाएं कि आप सुने और भगवान से प्रार्थना करें, भगवान मेरे शरीर को स्वस्थ करें। मेरा शरीर रुग्ण हो चुका है, मेरा शरीर छिन्न हो रहा है। आप ही हैं जो इस शरीर को स्वस्थ करेंगे। महामृत्युंजय मंत्र इस प्रकार है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षयमामृता। मेरे मित्रों, आप इस मंत्र का बहुत अच्छे से जाप करें। नहीं आए आप ऑडियो लगा के सुने, आप देखेंगे आशातीत सुधार होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, जो रोगी होते हैं वो खाना छोड़ देते हैं। आप खाना छोड़ देंगे, शरीर कैसे काम करेगा आपने सोचा है? नहीं, क्योंकि शरीर को काम करने के लिए उसे ऊर्जा चाहिए, और ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? आपके भोजन से। तो पौष्टिक आहार अपने मरीज को दिन में 3-4 बार दें, जिससे उनके शरीर की स्थितियाँ सुधरेगी, मन शांत रहेगा। मन शांत रखिए, आप प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना में बहुत शक्ति है। ऑक्सीजन सप्लाई के लिए मैंने बतला ही दिया आपको कि नेबुलाइजेशन मशीन का इस्तेमाल करें, जिससे आप बचा सकते हैं रोगियों को। और दिन भर में पूरे कम से कम 3 लीटर पानी का इस्तेमाल ज़रूर करें, जिसमें से 1 से 2 लीटर आप पानी ORS के साथ पिएं। ORS के साथ पीने से क्या होता है कि शरीर की ऊर्जा बनी रहती है। सादा पानी 1 लीटर पिएं और कम से कम 1 से 2 लीटर पानी के साथ में आप ORS मिलाकर एक पैकेट के साथ में 1 लीटर पानी के साथ मिला के ORS बना लें, और मरीज को हर एक 10 मिनट पर 1 घूंट 2 घूंट करके आप देते रहें। इससे क्या होगा कि शरीर का जो जल का रिक्वायरमेंट है, पानी की रिक्वायरमेंट, वो पूरी होती रहेगी और दूसरी बीमारियां पनपने नहीं देगी। मरीज पानी छोड़ देता है, इसलिए बीमारियां और हो जाती हैं।
मेरे मित्रों, आज का यह वीडियो मैं ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई की कमी को देखते हुए ये बनाया, जिसमें यह बताया कि कैसे आप नेबुलाइजेशन मशीन का इस्तेमाल करके लोगों की जान को बचा सकते हैं। दोस्तों, हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, इस वीडियो के अधिक से अधिक लोगों को भेजें, ग्रुप जो है उसमें डालें कि लोगों को कैसे अपने आप को बचाना है वो कर सकें। धन्यवाद।